देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जिस तरीके से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ, अपरकाश समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से अगर आप इसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दोगे बैकवर्ड के साथी, तो ये लोग और जुल्म और जास्ती करते रहेंगे। हमें केवल एक बात अपनाना है कि जो इस बार अगर जो 27 का अगर संदेश देना है, 27 का अगर संदेश देना है, तो आपको ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। सर्व समाज के लोगों की, ये लोग केवल भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल समाज को बांटते हैं और धर्म को बांटते हैं। एक समाज को बांटता है, दूसरा धर्म को बांटता है। एक कहता है कटोगे बटोगे तो कटोगे, दूसरा कहता पीटिए, लेकिन सर्व समाज की बात कोई नहीं करता। अगर सर्व समाज की कोई बात करती है तो आपकी नेता बहन कुमारी महंती जी करती है, इसलिए हमें समझना चाहिए। और मैं एक बात बैकवर्ड के लोगों को कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा जब 2007 से 12 के बीच में सरकार रही, तो बहन जी ने ब्राह्मण समाज के भाई को, क्षत्रिय समाज के भाई को, वैश्य समाज के भाई को, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर के साथ साथ राजभर चौहान के बेटे को भी बुला के कैबिनेट मंत्री बनाया। उनमें से दो जाति ऐसी हैं, एक सैन समाज और एक विश्वकर्मा समाज। सैन समाज के लोग बोले कि बहन जी हमारी जाति इतनी नहीं है जो हम विधायक बन जाए। बहन जी ने कहा तुम भी जाओ, तुम्हें हम विधायक बनाएंगे। एमएलसी बना के भेज दिया, राज्यसभा बना के भेज दिया, एमएलसी बना के भेजा, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसलिए अगर कोई भागीदारी देता है तो बहुजन समाज पार्टी ही देती है, जिनकी नेतृत्व कर रही है बहन कुमारी महंती जी। एक विश्वकर्मा समाज, जो आपने देखा होगा शर्मा लिखते हैं विश्वकर्मा, वो कह रहे भाई हमारे यहाँ तो कोई हमारी इतनी समाज नहीं है जो हमें भागीदारी मिलेगी। बहन जी ने उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया कि कोई समाज ये नहीं कह पाए कि हमारे समाज के साथ भागीदारी नहीं है। बहन जी ने हर समाज को दिया। और एक बात बता दें मैं आपको, ये सैन समाज के लोग बैठे हैं, कश्यप समाज के लोग बैठे, पाल समाज के लोग बैठे, प्रजापति समाज के लोग बैठे, कड़ेरे समाज के लोग बैठे। अगर जिसको मंत्री बनाया है तो उसके हाथ में पूरी ताकत भी दे दी कि तुम अपनी समाज की जाओ वकालत कर लो, अपने समाज का चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग, अगर कोई उनके समाज के अधिकारी कर्मचारी है उनके ट्रांसफर भी करा दिए, उनकी नौकरी भी लग गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने नकल तो जरूर करी कि बैकवर्ड को मंत्री बना दिया, कहीं ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन किसी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी समाज की नौकरी लगा ले या अपने समाज के लोगों के ट्रांसफर या पोस्टिंग करा ले। केवल उनके गुलाम बने रहते हैं और कोई काम नहीं होता। बताओ मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ, सहमत हो कि नहीं आप लोग? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बहन जी सरकार बनाती तो मालिकाना हक भी देती है कि जाओ अपनी समाज की वकालत करो और अपनी समाज को बहुजन समाज के लोगों के साथ जोड़ के मूवमेंट को तैयार करो। अगर सर्व समाज के लोग नेतृत्व करने वाले होंगे तो आप पे कोई जुल्म जास्ती नहीं होगी, कोई जातिवाद, क्योंकि जातिवाद के विरोध में हमेशा बहुजन समाज पार्टी जातियों पर विश्वास नहीं करती, केवल भाईचारे में विश्वास करती है। इसलिए भाईचारा पैदा करके, और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक समझौते करने चाहिए, बहन जी गठबंधन करने चाहिए, कहते नहीं कहते? आप बताओ, कहते नहीं कहते कि बहन जी को गठबंधन करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में सरकार बनाई थी, तो क्या किसी राजनीतिक दल से गठबंधन किया था? किया था क्या? नहीं किया था। अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी। केवल क्यों? बहन जी ने कहा राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे, समाज में भाईचारा बनाएंगे। तो सरकार तो सामाजिक गठबंधन से बनती है, ना कि राजनीतिक गठबंधन से। भाई हमने राजनीतिक गठबंधन सपा से किया था, आरएलडी से किया था। क्या हमारे लोकसभा में 10 सांसद चुनाव और जीत कर आए थे क्या? क्योंकि हमारा सामाजिक गठबंधन नहीं था। जब तक सामाजिक गठबंधन नहीं होगा, जब तक राजनीतिक गठबंधन कामयाब नहीं होगा, तो सामाजिक गठबंधन बढ़ाएंगे, राजनीतिक गठबंधन बढ़ा? बताओ आप। तो हमें कौन सा गठबंधन करना चाहिए? तो हम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग बैठे हैं एक छाया में, तो यही तो समझौता है, यही समझौता करना चाहिए। इससे आगे बात बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोगों की बात जब बढ़ेगी तो आप याद रख लेना कि जो बांटने की सियासत और लड़ाने की सियासत कर रहे हैं सपा और भाजपा के लोग, एक भाजपा करती है हिंदुत्व की बात और वो करती है मुस्लिम की बात। क्यों? यही तो है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मुस्लिम की बात करते हैं। ना वो मुसलमानों के ना ये हिंदू के,
ये केवल सियासत में सत्ता में आने के लिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये लड़ाने की सियासत करते हैं, और बहन कुमारी मायावती जी मिलाने की सियासत करती है। बस इतना फर्क है, ये लड़ाने वाले हैं, हम मिलाने वाले हैं। आप बताओ मिलाने वाला बड़ा होता है कि लड़ाने वाला बड़ा होता है? तो बस आप लोग, आप कौन हो? आप सब कौन हो? मिलाने वाले। तो आज हो सकता है सच परेशान हो सकता है, सच जो होता है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आप लोग फिर हिम्मत से खड़ो हो, फिर मिलाने वालों के साथ काम करो, फिर एक साथ मिलकर काम करो। मेरा ये मानना है, यकीन है कि इस उपचुनाव को तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे और 2027 में भी सरकार उत्तर प्रदेश से बनाएंगे। और मैं आपको इस बात को बता दें, आज हमारा कैंडिडेट जो वीरेंद्र कवि मिलके गए हैं, उन्होंने सबके मंच के माध्यम से कहा था कि हमारी समाज 40,000 वोट देगी, 40,000। आज गर्ग समाज, जो बैस समाज, व्यापारी समाज परेशान था। आज जो जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेके आज जो परेशान हुआ, छोटे छोटे, क्योंकि अमीर अमीर बनता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। आज छोटे व्यापारी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक सही तरीके से उनका साथ, जो व्यापार की दृष्टि, व्यापार का एक कारोबार बढ़ा और उनका मान सम्मान बढ़ा और उनको कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं था, सुरक्षित रहे। आज व्यापारी समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मैं आपसे यही बात करूंगा, आज जो सम्मेलन आपने लिखा है, इस सम्मेलन को इतनी ताकत से करा देना कि सपा और भाजपा की दुकान, तो भाई बताओ बंद करोगे? तैयार हो पूरी तरीके से सपा और भाजपा को? क्योंकि जब भी सपा आती है, बैकवर्ड का पूरा बैकलॉग, अरे भाई अब जब सपा की सरकार आती, बैकवर्ड का बैकलॉग खा जाती है। केवल कहां वालों को? मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फरकाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, ये पूरा उनके नाते रिश्तेदार, पूरे पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर का पूरा बैकलॉग उनके ही परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार खा जाते हैं। तो अपने अधिकारों को लेने के लिए हम सब बैकवर्ड के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। यही मेरी आपसे अपील है, यही हमारी गुजारिश है।